नमस्कार। आप सब जानते हो कि अमेरिका की नजर लगातार दक्षिण अमेरिका पर लगी रहती है और हाल के कुछ हफ्तों में अमेरिका ने वेनेजुएला की सीमा के पास भारी सैन्य कार्रवाई की है। तो क्या अमेरिका वेनेजुएला पर सीधा हमला करने वाला है? आइए समझते हैं कि शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बेहद अहम बयान दिया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या अमेरिका वेनेजुएला के अंदर सैन्य हमला करने की योजना बना रहा है, तो ट्रंप ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के कुछ हफ्तों में अमेरिका ने ऐसी कार्रवाइयां की है जिससे लग रहा था कि वो वेनेजुएला को निशाना बनाना चाहता है। सितंबर की शुरुआत से अब तक अमेरिका ने कैरिबियाई सागर और प्रशांत महासागर में कम से कम 14 बार हवाई और नौसैनिक हमले किए हैं। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। ये सब अमेरिका ने ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगाने के नाम पर किया है। वेनेजुएला के इर्द गिर्द बहुत सारी अवैध ड्रग तस्करी होती है और अमेरिका का कहना है कि वो इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन ये हमले वेनेजुएला की भूमि के बाहर समुद्र में किए गए थे। इसमें अमेरिका ने संदिग्ध ड्रग तस्करी नौकाओं को निशाना बनाया था। अब सवाल है, अगर ये हमले समुद्र में है तो लोगों को क्यों लगा कि अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करना चाहता है? इसका कारण ये है कि ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका स्थलीय विकल्पों पर विचार कर रहा है। स्थलीय का मतलब है जमीन पर, यानी अमेरिका भूमि पर भी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को वेनेजुएला के अंदर गुप्त ऑपरेशन यानी कि कोवर्ट ऑपरेशंस चलाने की मंजूरी दे दी गई थी। इसका मतलब है CIA वेनेजुएला के अंदर चुपचाप कार्रवाई कर सकता था। इन सब बातों से लगा कि अमेरिका पूरे वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने पिछले महीनों में कैरिबियाई क्षेत्र के भारी सैन्य तैनाती की है। क्या क्या यहाँ पर अमेरिका ने तैनात किया है? लड़ाकू विमान, युद्धपोत यानी कि वॉरशिप्स, हजारों की संख्या में सैनिक। ये सब एंटी नार्कोटिक्स कैंपेन के नाम पर किया जा रहा है, यानी ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आने वाले कुछ हफ्तों में एक विशाल विमान वाहक यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर नामक USS जेराल्ड R. फोर्ड कैरिबियाई सागर में पहुंचने वाला है। ये विमान वाहक एक पूरे सैन्य बेड़े के साथ आता है। तो आप देख सकते हो अमेरिका की सैन्य तैनाती कितनी विशाल है। अब सवाल है, ट्रंप का ये नया बयान, नहीं हम वेनेजुएला पर हमला नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है? इसके दो संभावित मतलब हो सकते हैं। पहला, अमेरिका ने अपना इरादा बदल दिया है। शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव या अन्य कारणों से अमेरिका वेनेजुएला पर सीधा हमला नहीं करेगा। दूसरा, ट्रंप सिर्फ जनता को शांत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम भूमि पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन समुद्र में और गुप्त ऑपरेशन जारी रहेंगे। असली बात तो यह है कि अमेरिका अपनी सैन्य तैनाती कम नहीं कर रहा। विमान वाहक अभी भी आने वाले हैं, हमले अभी भी जारी हैं। बस अब अमेरिका सीधे तौर पर वेनेजुएला की भूमि पर हमला नहीं करेगा। अब आप सोचेंगे, अमेरिका को वेनेजुएला से इतनी समस्या क्यों है? वेनेजुएला के नेता निकोलस मदुरो अमेरिका के विरोधी हैं। अमेरिका उन्हें तानाशाह कहता है। वेनेजुएला में तेल के विशाल भंडार है और अमेरिका इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखना चाहता है। इसके अलावा वेनेजुएला से ड्रग्स की भी तस्करी होती है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या है। तो अमेरिका की नजर वेनेजुएला पर कई कारणों से है, भू राजनीतिक, तेल और ड्रग्स। तो दोस्तों, आज की स्थिति ये है, अमेरिका ने कहा है कि वो वेनेजुएला पर सीधा हमला नहीं करेगा, लेकिन अमेरिकी सैन्य तैनाती अभी भी जारी है। समुद्र में हमले जारी हैं, गुप्त ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ट्रंप का ये बयान सच है या सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अमेरिका कैरिबियाई क्षेत्र में सक्रिय रहेगा और वो अपने हित की रक्षा करता रहेगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ एक बड़े अपडेट्स के साथ।